वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। मैंने आप लोगों से थोड़ा सा प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉडी बिल्डर और एक फाइटर में दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी और फिर आप लोग अपने से ही फैसला कर लें। सिर्फ मैं थोड़ी सी चीज़ें रख देता हूँ। दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत बेहतर हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कौन ख़राब है कौन गलत है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि प्रोटीन वगैरह या कोई मतलब ऐसी चीज़ आप खाएं जिससे आपकी बॉडी इफेक्ट करे, ठीक है। एक कुदरत का निज़ाम होता है बॉडी में, ठीक है। किसी की बॉडी मतलब कोई कम खा के भी मोटा हो जाता है, कोई ज़्यादा खा के भी मोटा नहीं होता, ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है, ठीक है। कुछ का वेट कम होता है पैदाइशी तौर पर, कुछ का वेट पैदाइशी तौर पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कुदरती चीज़ है। अब आप इसको इतना तो कर सकते हैं कि आप उसको फिट करें, लेकिन आप ये ना करें कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दें जो अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने हर चीज़ अपनी उसमें कोई ना कोई नेमत डाली है, ठीक है। उसे खाने से आपको फ़ायदा होगा। हर चीज़ जो भी इस्लाम में चीज़ जायज़ है उसको खाने से आपको फ़ायदा होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि बंदा मतलब प्रोटीन वगैरह खाए, उससे फ़ायदा, उसका नुकसान भी कोई नहीं है। नुकसान देखें, टीके लगाने का नुकसान है। अगर आप टीके लगाते हैं स्टीरॉइड्स वगैरह तो उसका आपको नुकसान है। बेशक फाइटर है बेशक बॉडी बिल्डर है, मेरा दोनों से कोई नहीं है। बस जो भी है, अगर कोई टीके लगाता है स्टीरॉइड्स वगैरह लगाता है उसको अपनी जान में नुकसान है, और अपनी जान की हिफाजत करना सदका जारिया है। लेकिन प्रोटीन में इतना कुछ होता है। प्रोटीन में ये होता है कि उसमें नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब उसमें केला होगा फ़र्ज़ किया, उसमें जो है ना एक वो आड़ू हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और चीज़ें जो फ्रूट्स हैं, जो अच्छे अच्छे जो ताकतवर फ्रूट्स हैं वो होंगे और उसका मिक्सचर बना के दे देंगे। अब प्रोटीन का और नेचुरल चीज़ों का क्या फ़ायदा। मेरे ख्याल से तो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं प्रोटीन से, ठीक है। कि आप नेचुरल गज़ा खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन को बनाने में भी पता नहीं कितने केमिकल लगे हों और ये वो होता है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं जब गया पहले दिन जिम, तो मैंने उससे कहा भाई, मैंने मतलब उससे डिस्कस किया थोड़ी सी बात ना। तो मैंने उससे डिस्कस की, मैंने कहा भाई मैं फ़ाइटिंग करता हूँ, सेल्फ डिफेंस ना, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मसल बढ़े नहीं, मतलब ज़्यादा फैले नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा मसल जो है ना सख्त हो, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एक्सरसाइज तो मुझे वही लगानी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ मुझे डाइट क्या रखनी चाहिए। उसने कहा अभी आपकी क्या डाइट है। मैंने कहा कि मैं 2 उबले आलू खा रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ केले वगैरह खा रहा हूँ, और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसको बताई कि ये मेरा प्लान है। तो उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, आपने अगर मसल को मतलब बढ़ाना नहीं है तो आप वो चीज़ें ना खाएं, मतलब जैसे उबले आलू हो गए, ठीक है। आप वो चीज़ें ना खाएं जिससे मसल फूले, ठीक है। और दूसरी बात, आप मसल को सख्त करने के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं एक काम कर रहा हूँ जिस तरह बॉडी बिल्डर होते हैं ना, एक दिन बाइसेप की एक्सरसाइज लगाएंगे, एक दिन ट्राइसेप की लगाएंगे, उसके बाद मसल को रेस्ट देते हैं और उसको सिर्फ खुराक देते हैं। अब मसल ये टूटे है ना, ये मसल है, इसकी मैंने आज एक्सरसाइज लगाई है बाइसेप की, ये मसल टूट गया है, ठीक है। अब मैं खाना खाऊंगा अगले पूरे 6 दिन, 6 दिन बाद 7वें दिन मैंने इसकी एक्सरसाइज लगानी है। अब मैं, ये मसल टूट गया, उसके अंदर जो खाना जाके जो मैं खाना खाऊंगा वो उसके अंदर जाके जमेगा। जब ये मसल जुड़ेगा ना, थोड़ा सा बड़ा जुड़ेगा, ठीक है। तो होप मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो है ना ये करता हूँ कि मैं ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, सारी बॉडी की जितने भी पार्ट्स हैं ना, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की रोज़ एक्सरसाइज लगाता हूँ, ठीक है। 2-2 एक्सरसाइज उनकी लगाता हूँ जिनसे मुझे ताकत मिले, जिस तरह रिस्ट होगी, फोर आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स, ठीक है, और पेट। पेट से ताकत तो नहीं मिलती, लेकिन पेट का ये, पेट मजबूत होगा तो किसी कुछ बर्दाश्त करूंगा ना, पंच वगैरह। सो ये चीज़, ये एक्सरसाइज जो है ये नॉर्मली मैं रोज़ लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा इनकी 2-2 सेट लगा रहा हूँ रोज़। उसके अलावा जो है जो एक सेट लगा रहा हूँ वो ट्रैप्स, ठीक है, बैक, ये जो है इनकी मैं एक सेट लगाता हूँ। और उसके बाद ये सारा वर्कआउट करने के बाद मैं पुशअप्स लगाता हूँ, और इस सब वर्कआउट से पहले मैं 30 मिनट रनिंग करता हूँ। ये तो मेरा सुबह का वर्कआउट होगा। उसके बाद दोपहर में फिर मैंने पंचेस करने होते हैं 2000, फिर उसके बाद शाम में ये जो भी टाइम है 5 बजे का टाइम, ठीक है, असर के बाद। तो इस टाइम पे मैंने जो है ना 1000 किक्स करनी होती हैं। तो उसने कहा कि फिर आप एक काम करें कि आप ना वो चीज़ें खाएँ जो मसल को बढ़ाए नहीं, जो मसल को ताकत दे। मतलब आप केला खाएं, केला भी मसल को बढ़ाता है लेकिन आराम आराम से बढ़ाता है, स्लोली स्लोली। और आप जितनी मतलब मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपके पसीने में वो चीज़ निकल जाती है। तो
उसने मुझे कहा कि आप चावल वैसे अलाउ नहीं है, ठीक है, चावल से पेट बाहर आ जाता है, लेकिन आपके जिस्म में फैट नहीं है और क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो आप चावल भी खाएं। वो इसलिए, अगर बॉडी बिल्डर है वो चावल खाता है तो उसको उसका नुकसान है, अगर मैं चावल खाता हूँ तो मुझे इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके एम में और मेरे एम में फ़र्क है। मेरे एम में ये है कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने ताकत हासिल करनी है, मैंने स्पीड हासिल करनी है, मैंने फाइटर बनना है, ठीक है। उसके एम में ये है मैंने बॉडी फुलानी है, दिखने में मैं अच्छा लगूँ, काफ़ी गुड लुकिंग लगूँ, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि मैं बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना वो एक दफ़ा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद दोबारा वर्कआउट नहीं करते। अब हम हैं, हमने ये क्या करना होता है कि हमने सुबह, जिस तरह मैंने जिम लगाई है, अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मतलब पूरे दिन में एक ही दफ़ा जिम लगा कर उसके बाद फारिग हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन मैंने फिर जिम लगाई है, जिम लगाने के बाद फिर मैंने मसल को रेस्ट नहीं दिया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया। मैंने उसको ट्रेन किया है, पंचेस किए हैं, फिर उसके बाद मैंने किक्स किए हैं, फिर अगले दिन सुबह फिर यही बात हुई है। और रोज़ मैं हर मसल को ट्रेन कर रहा हूँ, हर मसल को। अब मेरी बॉडी जो है ना, मेरी बॉडी सख्त हो गई है, अब मेरी बॉडी जगह पे रुक गई है, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि इससे बड़ी, मतलब बड़े डोले बने, ये भी थोड़े से बड़े हैं, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा कम करूँ, ठीक है। तो एक ये बात होगी जो मैंने आपको बताई कि बॉडी बिल्डर किस तरह से वर्कआउट करते हैं और फाइटर किस तरह से काम अपना करते हैं, ठीक है। सब दोनों का वर्कआउट सेम होता है, चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन उनकी डाइट, ठीक है, और उनकी एम, सबसे बड़ी चीज़ होती है एम, वो एम अलग अलग होती है, ठीक है। सो एक और चीज़ ये आती है कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये नहीं कहता, मेरे काफ़ी दोस्त भी बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ है, लेकिन उसमें और फाइटिंग में दोनों में ना स्टीरॉइड्स जो होते हैं या टीके लगाना, इस तरह की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, ऐसे भी एक ये नशा है, ठीक है, और कितने लोग इससे मर भी चुके हैं। और दोनों में एक चीज़ का फ़र्क यह है कि जो फाइटर होता है, मतलब जो सेल्फ डिफेंस सीकर होता है, वो अपना दिफा खुद कर सकता है, ठीक है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आपका मसल छोटा है और एक बड़ा मसल, एक छोटा मसल है, ठीक है, छोटे मसल को हम छोटा डंबल कह लेते हैं, बड़े मसल को हम बड़ा डंबल कह लेते हैं, ठीक है। आप छोटा डंबल उठाएं, यहाँ से यहाँ लेके जाएं और वापस ले आएं तो वो जल्दी आ जाएगा। अब आप बड़ा डंबल उठाते हैं, उसको आप यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं और वापस ले आते हैं, तो अब मुझे आप बताएं छोटा डंबल पहले आएगा या बड़ा डंबल? यकीनन छोटा डंबल आएगा। तो इस तरह होता है, अब मेरा छोटा मसल है, ठीक है, और मैं उसको यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, पंच मार के वापस ले आता हूँ। अब बॉडी बिल्डर है, उसने इसको इस तरह ट्रेन नहीं किया, वो उसका मसल भी बड़ा है, ठीक है, एक तो उसकी ट्रेनिंग नहीं, ऊपर से उसका मसल भी बड़ा है। अब वो कोई भी मतलब 7 से 8 पंचेज इकट्ठे मारे ना वो, तो वो बिल्कुल आसानी से उसका स्टेमिना ज़ाया हो सकता है, ठीक है। और बिल्कुल मैं अगर कहूँ कि 50 पंचेज इन अ रो कोई आम आदमी भी मारता है, तो बॉडी बिल्डर बिल्कुल नहीं मारता, क्योंकि उसका मसल भी इतना बड़ा होता है। और दूसरी बात, उसके विंग्स इतने बड़े होते हैं, वो हमेशा खड़ा होता है ना, अगर फाइटिंग के लिए खड़ा भी हो ना, कुछ लड़के मेरे जानने वाले हैं जो पहले बॉडी बिल्डिंग में रहे हैं और फिर उसके बाद फाइटिंग में आए हैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, तो उनके मैंने जब भी देखा ना, उनके हाथ यूं होते हैं, यूं, ठीक है, क्योंकि उनके विंग्स इतने बड़े हुए होते हैं, उनके हाथ अंदर जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब मेरे हाथ देखे यूं चले जाते हैं, ठीक है, हालांकि मैं कब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, साल तो मुझे भी हो गया। तो ये भी फैक्टर है और एक फैक्टर है। दूसरा, बॉडी बिल्डर अगर कोई स्ट्रीट वगैरह में कोई जगह होती है, फाइट वगैरह होती है, वो देखने में तो वो बहुत पावरफुल है, बहुत सब कुछ है, वो अगर किसी को उठाएगा तो एक हाथ से ऊपर भी उठा देगा। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर चाकू वगैरह रखता है, छुरी वगैरह रखता है, या कोई ऐसे कोई डंडा वगैरह ले आता है, तो फिर उसको समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या है। तो उस हिसाब से उस फील्ड में थोड़ा फाइटर बेहतर है, उससे मतलब सेल्फ डिफेंस जिससे सीखा वो बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि आप वो बॉडी बिल्डिंग ना करें या आप सेल्फ डिफेंस ना करें, आप दोनों चीज़ें करें, ठीक है। मिक्स मार्शल आर्ट जो मैं सीख रहा हूँ ना, उसमें बॉडी बिल्डिंग भी है, उसमें बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग भी है, उसमें सब कुछ है। जो चीज़ आपको फ़ायदा दे आप वो सीख लें, बस ये मिक्स मार्शल आर्ट है, ठीक है। होप मैंने आप लोगों को समझाया होगा। और अगर आप लोगों के कोई बात पूछनी है, या आप लोगों को कोई इसमें चीज़ समझ नहीं आई, या आप लोग अगर कोई गिला करना चाहते हैं मुझसे, तो वो भी आप कमेंट में कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे उस बारे में भी आराम से एक दफ़ा डिबेट करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो को गौर से देखें, इसमें बहुत सारा सबक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप फाइटिंग करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, एक ही बात है। भाई एक बात नहीं है, ठीक है, दोनों का एम अलग अलग है। आज मैंने सिर्फ आपको इसीलिए वीडियो बना के बताया, देखिए कितना टाइम लग गया, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने समझाया अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें समझाई हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको और स्टेप भी इंशाल्लाह निकाल के दे दूँगा इनमें से, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और कोई चीज़ पूछनी हो तो वो कमेंट में बताएं, हमारे लिए दुआ करें और अपना साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।